हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसीज जो कि निकली है मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड MSRB चेन्नई के अंदर। जो वेबसाइट रहने वाली है इसकी mrb.tn.gov.in तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये नोटिफिकेशन 17/2/2025 का है। एप्लीकेशन जो होगी वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकेंगे। 10/3/2025 तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट जो रहने वाली है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे रहने वाली है फार्मासिस्ट पोस्ट पर तमिलनाडु मेडिकल सबऑर्डिनेट सर्विस के अंदर। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ग्रेड पे जो रहने वाला है 35,400 से लेके 1,30,400 पे मैट्रिक्स लेवल 11। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 425 वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो है देखिए 17/2/2025 को नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10/3/2025 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में बता दी जाएगी, पर आपको जो फिल करना है इसको सिर्फ वो ऑनलाइन मोड से ही करना है। स्केल ऑफ पे हम बात कर चुके हैं 6। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कैंडिडेट शैल पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज 17/2/2025 से पहले आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है, ना ही रिजल्ट आया, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 17/2/2025 से पहले अगर आपने ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रखी है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो वैकेंसी का नाम है फार्मासिस्ट, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्म डी आप करें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको रजिस्टर होना चाहिए तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल। आप पुराने स्टूडेंट हैं यानी कि आप बहुत पहले ही कर चुके हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होते रहना चाहिए रेगुलरली, या रिन्यू होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो तमिलनाडु लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहेगा तमिल लैंग्वेज का वो 1 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क 50 रहेंगे। SC SCA और ST और अदर्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें फार्मासिस्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 घंटे का रहेगा। उसके जो 100 मार्क्स रहेंगे उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हुए हैं। इससे कम आते हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे ऊपर आते हैं और अगर अच्छे नंबर लाते हैं आप तो आपकी मेरिट बनेगी उसके अंदर। ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो है तमिलनाडु की वहाँ पर रहने वाली है। नो TDA कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और जो फार्मेसिस्ट के जो CBT क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो मार्क्स आपके आएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे और इंसेंटिव मार्क्स जो आपको अवार्ड होंगे उसके अकॉर्डेंस में आपकी मेरिट बनेगी। अब इंसेंटिव मार्क्स किस किस कंडीशन में आपको मिलेंगे तो उसके लिए उन्होंने डिटेल एनेक्सर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है मार्क्स टू बी गिवन। तो फार्मासिस्ट जिन्होंने कोविड-19 में काम किया है सरकारी संस्थाओं में 6 से 12 महीने के लिए विदाउट एनी ब्रेक इन सर्विस, उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। फॉर द फार्मासिस्ट हु हैव वर्कड इन गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अबाउ तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। फॉर द फार्मासी वर्कड इन द गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल फॉर पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। फार्मासिस्ट हु हैव वर्कड इन कोविड-19 पेंडेमिक फॉर 2 ईयर्स एंड मोर उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्क्स भी कंसीडर होंगे। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ब्रिटिश से ये साइन होने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना है। तो उसमें देखिए अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं तो आपको HOD RMO डीन दोनों के साइन चाहिएंगे। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन कौन से हॉस्पिटल में अगर आपने काम किया है तो वहाँ से आपको सिग्नेचर और काउंटर सिग्नेचर किस किस के चाहिएंगे। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा अगर आप इस कैटेगरी में इंसेंटिव मार्क्स लेते हैं तो। एग्जामिनेशन फीस एंड सर्विस चार्ज की बात करें तो SC SCA ST DAP स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज़ है और अदर सभी के लिए 1000 रुपये है। रजिस्ट्रेशन जो होगा mrb.tn.gov.in वेबसाइट पर होगा। आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है फार्मासिस्ट और आपको फिल करना है आपकी सारी डिटेल्स। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा सही भरें जिससे आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन ये दे सके। फ़ोटो जो रहने वाला है जैसे सारी एग्जामिनेशन के अंदर होता है 500 के भी साइज़ या 200 के भी साइज़ से नीचे होना चाहिए आपके फ़ोटो के सिग्नेचर रिस्पेक्टिवली। और सभी कैंडिडेट्स को ओनली ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड नहीं होंगे। हॉल टिकट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसके बाद इस एनेक्जर के अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी डिटेल दी हुई है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, रिजर्वेशंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग टाइम द सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, NOC, सिलेबस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको दी हुई है। इस नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसे 1 क्लिक
पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिलेबस के लिए एक अलग सी लिंक दी है इस नोटिफिकेशन के अंदर, आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस डिस्कस करूँ तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सिलेबस कुछ डिस्कस करना है कि कौन सी बुक से पढ़ना है और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी और गवर्नमेंट जॉब की वीडियोस के लिए, वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।